Tell me all the accusative prepositions. Accusative. Which prepositions are accusative? Say one by one. The formula is Befudoger. This is the formula. Be stands for base. F fuel. U De dush. O one. Ge gegen. A entlang. Also das ist dann accusative category. Dann haben wir dative. Was ist die Formula? बेमानव. मानव ही नहीं है. बेमानव जागसा. So here be by M is mit. A ist ab kann man sagen. Ab oder aus. Ja. Aus oder ab. Ja. N is nach. Das ist von. S seit. A aus, weil wir ab schon geschrieben haben. Hier. Dann gegenüber. Dann set zu und a an vorbei. Sehr gut. Also das sind dann die Dativpräpositionen. Das sind Dativ. Und hier sind sie Akkusativ. Und jetzt Kategorie 3. Ja. Also two-way prepositions. Wechsel. Was ist Formula? Fatsu nai you. Okay. Mit V, F, V here. For. Mit A, an. Set is zwischen. A is hinter. U unter. N neben. A E and über. So these are Wechsel prepositions. Wechsel Präpositionen. So all the three categories are here now. Befudoge, Bemanov Jaksa, and here Fatsu Nai You. All these prepositions we have to learn by heart, and the multiple meanings, and we have taken all of them. Yeah. All of them we have taken. ओके. मीनिंग चेक करूंगा फिर अभी मैं किसी का पूछूंगा आपसे, सबका नहीं पूछूंगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लर्न्ड मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ बाई. कौन कौन से मीनिंग है इसके? क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? 4 मीनिंग बताए थे. डिपेंडेंसी, कंपनी, नियर मीनिंग देता है, एंड प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट. ओके.
जब डिपेंडेंसी का सेंस आएगा तो मीनिंग क्या निकलेगा? किसी पे डिपेंड हो, जैसे फादर पे डिपेंड। यस, तो मीनिंग उसमें क्या निकलेगा? विद। विद विद मीनिंग निकलेगा इसमें। डिपेंडेंसी है, यू आर लिविंग विद। अल्टीमेटली कोई बोले कि एक ही मीनिंग बताओ मुझे, तो सबका तो सबका एक ही मीनिंग तो एट निकल सकता है, एक ही मीनिंग। अदरवाइज यहां पे सेंस निकल रहा है विद का, विद। बट डिपेंडेंसी, you are with someone but you are dependent on the person. In context of company, meaning is also at. किसी कंपनी में काम। Before a company you write by. Yeah. इंग्लिश में आप इसको in बोल दो, for बोल दो, with बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। But you work with a company, you work at a company. Before the company name you will write by. Near, इसका context generally प्लेस। प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नियर निकलेगा। एंड प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एग्जांपल बाइम आर्ट्स, यू आर एट डॉक्टर्स प्लेस। तो बाइम आर्ट्स का मतलब है बाई डेम आर्ट्स, बाई डेम आर्ट्स। कभी कभी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, कभी कभी इनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिखती हैं, आपको पता होना चाहिए। बाई प्लस डेम दिखे तो ये बाइम भी हो सकता है। आपको बाइम दिखे तो समझ जाना कि बाई प्लस डेम का शॉर्ट फॉर्म बाइम है। अगर सु प्लस डेम होगा, यू कैन राइट सुम, शॉर्ट में सु प्लस डेम सुम, सु प्लस देयर सुअर। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अन प्लस डेम, शॉर्ट में एट। बाई इज ऑलरेडी देयर, फोन प्लस dem will be foam, short में। in plus das ins, in plus dem will be im। ऐसे कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको दिखेंगी, आपको पहचानना है। प्लस दास उम्स, प्लस दास कभी दिख जाए तो उसको पहचानना है उम्स। बाइम इज ऑलरेडी देयर, बाई सु अन फॉर्म। देन और शॉर्ट में कभी कभी फ्यूर प्लस दास दिखे तो फ्यूर्स दिख सकता है कभी कभी। फ्यूर प्लस दास शॉर्ट में कोई लिख सकता है फ्यूर्स, शॉर्ट में लिख देते हैं। प्लस दास उम्स हो गया ऑलरेडी। बाइम फोन सु फोर हिंटर उंटर स्विशन अन। सो जनरली यही शॉर्टकट्स दिखेंगे आपको, तो आपको समझ जाना है इसको, ठीक है। नाउ वी कम टू द बुक मोमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट ही किया। बस पहला टेक्स्ट दिया था आपको मैंने, ये हमने पहला टेस्ट, बुक का पहला टेक्स्ट आपको दिया, ये हमने कर भी लिया था। Das ist Markus Bernstein, this is Markus Bernstein, Herr Bernstein ist 42 Jahre alt, Mr. Bernstein ist 42 years old, wohnt mit seiner Familie in Kronberg, he is living with the family, okay, प्लेस का नाम है। इन के बाद में कोई आए तो वो प्लेस का नाम होता है जनरली, जैसे इन जयपुर, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अहमदाबाद, सो इन क्रोनबर्ग,
इन मतलब प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में. In 30 Minuten ist am Airport. In 30 Minutes he is at the airport in Frankfurt. Er ist Pilot. He is pilot. प्रोफेशन से पायलट है. बाय डेयर लुफ्थांसा, कंपनी से पहले लुफ्थांसा. अभी देखो मैंने तो आपको बताया था कि फैमिली के साथ प्रोफेशनल मिड जाइनर फैमिली आया है ना. डी फैमिली होगा. दी है इसलिए ये दाटिव में जाइनर हुआ है. ठीक है. एयर फ्लीट einen एयरबस A320 मतलब A320 नाम की एयरबस को चलाता है, मतलब फ्लाइट को चलाता है. Heute fliegt er von Frankfurt nach Madrid. Today he is flying from Frankfurt to Madrid. फ्रैंकफर्ट से मैड्रिड जाने का प्लान है इसका आज. Von Madrid nach Frankfurt, फिर मैड्रिड से फ्रैंकफर्ट आएगा. Dann Frankfurt बुडापेस्ट, फिर फ्रैंकफर्ट से बुडापेस्ट जाएगा और शुरू और वापस आने का ये प्रोग्राम है इसका. Er spricht English und Spanish. He speaks English and Spanish. ये लैंग्वेज ये तो हमने कर लिया था. कर तो आपने ये भी लिया, बट एक बार मैं बोलता हूं जहां जहां आपको समझ में नहीं आए आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि लिखा आपने सभी ने है. ट्रांसलेशन इसको समझने की कोशिश तो की है. राल्फ ब्यूर्गर, ये नाम है पर्सन का. राल्फ ब्यूर्गर इस्ट स्टूडेंट, इसका मतलब है ये पर्सन जो है ये स्टूडेंट है. आन डेयर फ्रीडरिश शिलर यूनिवर्सिटी इन येना. इन आ गया तो मतलब ये प्लेस का नाम होना चाहिए. येना प्लेस का नाम है. सो राल्फ ब्यूर्गर इज स्टूडेंट एट फ्रीडरिश शिलर यूनिवर्सिटी. नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी से पहले, स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले, इंस्टीट्यूट से पहले आपको आन दिखेगा जनरली. आन इज द प्रीपोजिशन एट. येना में वो पढ़ता है इस यूनिवर्सिटी में. दस इस्ट इन थ्यूरिंगन. ये जो येना है ये कहाँ है? ये थ्यूरिंगन स्टेट में है. जैसे कोई बोले जयपुर कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान में है, या फिर कोई बोले इंडिया में है. तो ऐसे ही दस ईस्ट मतलब ये ना जो सिटी है, दिस इज इन थ्यूरिंगन. थ्यूरिंगन जर्मनी के सेंटर में है एक स्टेट. राल्फ, राल्फ शॉर्ट में दे दिया. राल्फ ब्यूर्गर का ही नाम राल्फ. स्टूडियट डॉइच, ही इज स्टडीइंग जर्मन. und interkulturelle Kommunikation, he is studying German and intercultural communication. जर्मन पढ़ता है और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पढ़ता है. Er ist im 8. Semester. He is in 8th Semester. Er ist im 8. Semester. 8th Semester में है. Seine Freundin, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो माग्दा जाबलवेस्का, उसका नाम है फ्रेंड का. Studiert auch Deutsch. She is also studying. She is also studying German im 4. Semester. वो 4th सेमेस्टर में है. इम देखो इन प्रीपोजिशन है, अभी बताया था शॉर्ट में इम भी कह सकते हैं. ये इंडेम है क्योंकि 10 सेमेस्टर का इंडेम सेमेस्टर, तो शॉर्ट में इम आ गया. ये वही है, शॉर्ट में दे देते हैं कभी कभी आर्टिकल. माग्दा कॉम्ट आउस पोलन. माग्दा उसकी फ्रेंड. सी कम्स फ्रॉम पोलैंड. पोलैंड मतलब पोलैंड, वो पोलैंड की है. हाउस क्राकाओ, एग्जैक्टली जहां की है उस प्लेस का नाम क्राकाओ है. राल्फ इज 26. राल्फ जो है वो 26 इयर्स का है. माग्दा 23 Jahre alt. उसकी गर्लफ्रेंड माग्दा है. सी इज 23 years old. माग्दा spricht Polnisch. माग्दा speaks Polish language, Polnish, Deutsch und Russisch, German and Russian also. So 3 languages she speaks. Ralph spricht English und ein bisschen Polnisch. He speaks English and little Polnish. कोई ऑब्जेक्शन? समझ में आ रहा है पूरा? Then समझ आ गया. yes, बिल्कुल समझ में आएगा. आंद्रिया फिडलर, जो हमने ग्रामर करी है, जो हमने वर्ड्स नए आ सकते हैं लेकिन ग्रामर वही आएगी, कुछ नया नहीं आ सकता. आएगा तो फटाक से बता दूंगा. आंद्रिया फिडलर आउस बैर्न. आउस का मतलब कोई बंदा जहां का है, ओरिजिन. आउस प्रीपोजिशन का एक मीनिंग ये बताया था कि ओरिजिन बताती है वो. आंद्रिया फिडलर आउस बैर्न, ये जो बैर्न वाली आंद्रिया वाली या वाला, ओके, आंद्रिया इज फीमेल. सो फिडलर आउस बैर्न इस्ट
Zeit 2009 बाय जीमेंस, देखो कंपनी से पहले जीमेंस। इन्वेंशन, इन्वेंशन इन आ गया तो ये प्लेस का नाम होना चाहिए। आंद्रिया फिडलर जो कि बैरन से है, बैरन कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, वो सिंस 2009 शी इज वर्किंग इन सीमेंस। बाई, कंपनी के नाम से पहले बाई आता है। इन्वेंशन फॉर एयर वारजी ड्राई यार है फ्योर सीमेंस मेडिकल डिपार्टमेंट, उससे पहले वो सीमेंस के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती थी इन सिंगापुर। इन आ गया तो प्लेस का नाम होना चाहिए, सिंगापुर में है ये मेडिकल डिपार्टमेंट। जी इस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सी इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। स्पेशलिटेट एंड एक्सपर्ट किस चीज की है वो? मेडिसिन टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी वही होती होगी जिसमें मान लो एक्सरे मशीन है, जो भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मेडिकल टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट है, वो इंजीनियर है। बट खास तौर पे क्योंकि हजारों तरह के आते हैं इंस्ट्रूमेंट तो, बट वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की एक्सपर्ट है, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी कोई पर्टिकुलर का होगा। जी स्प्रिस्ट एंग्लिश फ्रांसियोजिश und ein bisschen Chinesisch. She speaks these three languages, English, French and little Chinese. थोड़ी थोड़ी चाइनीज भी बोलती है वो। Z want in Erding, इन आ गया तो ये प्लेस का नाम होना चाहिए। She is living in Erding by München. by का क्या मतलब है यहाँ पे? म्यूनशन, मतलब म्यूनशन में रहती है वो। नियर बाय म्यूनशन में नहीं रहती, म्यूनशन के पास में। बाई का एक मीनिंग नियर भी बताया था। सो सी इज लिविंग इन एर्डिंग जो कि म्यूनशन के पास में है। जी मार्क दी आल्पन, आल्प्स पर्वत उसको पसंद है बहुत। स्की फारन इज ईयर हॉबी, स्कीइंग इज हर हॉबी। और ईयर BMW, और उसकी BMW कार है चलाना, वो भी उसकी हॉबी है। सो या शी इज हियर। देन द लास्ट वन, Milena Filipova. Milena Filipova is 35. She is 35 years old. Milena. She left Zeit same year in Wien. She is living Zeit मतलब since 10 years in Wien. In के बाद में प्लेस आ गया। Wien में रहती है पिछले 10 साल से। Sie ist Musikerin. She is musician und kommt aus Nitra. और बेसिकली निट्रा करके प्लेस है, वहां की है। आउस मतलब ओरिजिन की बात करता है। आउस के और क्या क्या मीनिंग होते हैं, चलो ये बताओ पहले। आउस के और क्या क्या मीनिंग होते हैं? आउस के करेक्ट नाम, हाँ किसी पहले इसको बता। एक तो ओरिजिन की बात करता है कि आप कहाँ के हो, बेसिकली यू कम फ्रॉम। इसके अलावा आउस के क्या मीनिंग बताए थे? मेड ऑफ, मेड ऑफ, आउट ऑफ, मेड ऑफ, और तीसरा आउट ऑफ, आउट ऑफ। ये भी हाउस की मीनिंग है, मेड ऑफ। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, das ist aus Plastik. Ich komme aus झुंझुनू, aus नवलगढ़। I come from, so ओरिजिन की बात करोगे तो हाउस आएगा। मेड ऑफ का सेंस देगा हाउस, या तीसरा आउट ऑफ। यू आर गोइंग आउट ऑफ द रूम, ही इज कमिंग आउट ऑफ, हाँ इसको मैं हाउस, आउट ऑफ जाने के कॉन्टेक्स्ट में। aus dem Zimmer, out of the room. So अंदर से बाहर आने का सेंस, अंदर से बाहर। ये कौन? aus dem Zimmer, वो कमरे से बाहर आ रहा है, तो कमरे से तो बाहर हुआ, out of. Yes. So here Musiker kommt aus Nitra, comes basically from Nitra. Das ist in der Slowakei, and this place is in Slovakia, Slowakei. जी स्पीक वियोलिन है, वायलिन बजाना पसंद है या बजाती है। उन gehört zum Ensemble der Wiener Staatsoper. वीनर, वीन सिटी का नाम है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीन। तो वीन का जो स्टार्ट ओपेरा है, सिटी ओपेरा है, उसके जो उसका बैंड है, मेन बैंड गाने बजाने वाला, उससे बिलोंग करती है वो। Sie findet Wien fantastisch. She finds Wien city fantastic.
दी स्टाdt, दी मेंशन, दी रेस्टोरेंट्स ऑन दी डोनाउ, उसको वहां के सिटी पसंद है, वहां के लोग पसंद है, रेस्टोरेंट्स पसंद है, और डोनाउ वहां के रिवर का नाम है, वो रिवर भी उसको बहुत पसंद है। दी एटमॉस्फेयर इन समर, और यहाँ पे समर का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको बहुत पसंद है, समर पसंद है इसको। दी कैफेज, उसको कैफी हाउस, कॉफी हाउसेस भी बहुत पसंद है, ये उसको सब पसंद है। ओम स्वांसिशुअर, आज 20 o'clock मतलब इवनिंग में 8 बजे, हार्ट जी हट एंड कॉन्सर्ट, सी हैज ए कॉन्सर्ट, आज कोई प्रोग्राम है भाई उसका, समझ में आ गया? Phosphorus, स्टूडियरन, ये बोल रहे हैं कि ये वाले वर्ड्स कौन कौन से टेक्स्ट में थे। अभी ये जो टेक्स्ट हमने देखा है उसी में कहीं ना कहीं ये दिखेंगे आपको। यूनिवर्सिटेट, कौन से वाले में यूनिवर्सिटी की बात हुई थी? सेकंड वाले में। सेकंड। ओके। म्यूजिक, म्यूजिक फोर्थ। हॉबीज, Third. एक से ज्यादा में भी हो सकती ड्राइव है। वाले में। स्टूडियरन, सेकंड वाले में। फर्स्ट। सेकंड। दोनों पढ़ रहे हैं, सेकंड वाले में भी। राइन माइन एयरपोर्ट, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट। फर्स्ट एयरपोर्ट पे वो काम करता है। फैमिली है। फर्स्ट। फर्स्ट। स्की फारन, ड्राइव। स्की, ये है स्कीइंग, ये इसका फेवरेट गेम है। इसका फेवरेट भी है। फ्रांसोजिस, फ्रेंच लैंग्वेज की बात किस में आई? थर्ड। ओके। ड्राइव। ड्राई, ये बोलती है क्या फ्रेंच? और नहीं क्या। ये रहा फ्रांसोजिस, या स्पैनिश और फ्रांस। ओके। फ्रैंकफर्ट, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। पॉलनिश, कौन बोलता है पॉलनिश? सवाल। या उसकी फ्रेंड, और वो भी बोलता है थोड़ी थोड़ी। स्वाइल, यस, ये मागदा भी बोलती है और वो भी बोलता है थोड़ी सी। सेकंड। या स्वाइल, या सेकंड। ओपेर, ओपेरा की बात किस में हुई? आई थिंक Fear. ओपेरा। ऑन कॉन्सर्ट, हियर। फियर, या हियर कॉन्सर्ट। सो ये वर्ड किस में आए हैं, ऐसे ही पूछा था इन्होंने। प्लस हियर, फर्स्ट लेसन में ही यहाँ पे ये कौन से ट्रांसपोर्ट और ऑटो में से कौन कौन से हैं? अब बोलते जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑटो के सबसे पहले बता दो। BMW। BMW कार आती है, बी सो BMW BMW, ये भी और Volkswagen, ये भी जर्मन कार है। Volkswagen, BMW, बस दो ही है। मोबाइल नेटवर्किंग। टीवी, कंप्यूटर, इसमें कौन कौन सा आएगा? मोबाइल नेटवर्क। सो डीबी ऑन वासनोक, IBM, IBM, RTL किस चीज की कंपनी है? चेक किया आपने? स्वाइल सेट F, 2DF, ये किस में आएगा? इसी में आएगा, टीवी कंप्यूटर में। RTL. ओके। ये टीवी कंप्यूटर में इसलिए क्योंकि 2DF जो है वहां का न्यूज चैनल है। und RTL, German TV channel. RTL क्या है? RTL, टीवी चैनल सर। RTL is out here then. TV, फिनांस, फिनांस में क्या आएगा? Here Jackman out, mobility logistic, so mobility जो logistics तो transport वाला लग रहा है। logistics का काम, mobility का काम, financial,
फिनांस में एक तो ये दिख रहा है देखो, फ्रांक, फ्रांक होता है फ्रैंक। जैसे जर्मनी में चलता है यूरो, ऑयरो, लेकिन स्विट्जरलैंड में यूरो। चलता है स्विस फ्रैंक। सो ये FR फ्रैंक, ये इसमें आएगा फिनांस में। चेक किए थे ना, नहीं मिला? ओके, ABCD you already know, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ओके, यहाँ पे ये है मोस्ट पॉपुलर जर्मन फैमिली नेम्स। जैसे अपने यहाँ पे होते हैं शेखावत, चौधरी, शर्मा, ये फैमिली नेम्स हैं लोगों के, या खान, ऐसे ऐसे ही जर्मनी में फैमिली नेम्स जो हैं वो ये होते हैं मोस्ट पॉपुलर। होते तो बहुत हैं, अपने यहाँ में भी लाखों हैं फैमिली नेम्स, बट मोस्ट पॉपुलर फैमिली नेम्स जर्मन फैमिली नेम्स। तो ये बार बार आएंगे, तो इसलिए ये पढ़ना ठीक रहेगा। म्यूलर, हाइनरिश म्यूलर फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉलर का भी नाम याद आएगा आपको, जर्मन फुटबॉलर। थॉमस म्यूलर। हाँ, क्या? थॉमस म्यूलर है सर। थॉमस म्यूलर, यस। सो म्यूलर फैमिली नेम है, फेमस वहां का। श्नाइडर, ये फैमिली नेम है, लोगों के नाम के पीछे आपको श्नाइडर दिखेगा बहुत। बेकर फैमिली नेम है। वागनर, श्मिट, वेबर भी है। श्मिट और वेबर दोनों बराबर से पॉपुलर है, इसलिए दोनों इसमें लिख दिए। फिशर, मायर और शुल्स, ये दोनों बराबर से पॉपुलर है। शेफर, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट दीज आर सम वेरी फेमस फैमिली नेम्स। ऐसे इंडियन लिखेंगे अपन तो गिनती के 10-20 ऐसे हैं जो बार बार दिखते हैं आपको हर कहीं पे, ये पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो दिखते हैं वो, राइट। सो ये तो हो गए फैमिली नेम्स। उसके अलावा इन्होंने ये भी दिखाया कि बच्चों के नाम, गर्ल्स के नाम ये बहुत मिलेंगे वहां पे, और बॉयज के नाम इस तरह के बहुत मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। अपने यहाँ भी कुछ नाम ऐसे हैं, मान लो हर कोई राकेश, तो बहुत सारे राकेश मिल सकते हैं आपको, है ना। कुछ कॉमन नाम होते हैं जो बार बार आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही बॉयज के नाम जनरली ये रहते हैं, लियोन पॉपुलर है, मतलब लुकास, एलियास, फिन, योनास बॉयज के। और गर्ल्स के नाम ये बहुत पॉपुलर है वहां पे, मिया, जोफी, लेना, लेया, मारिया। हेलो मारिया, बार बार घर कहीं सुनने को मिलता है, मारिया, जोफी, लेना, ये बहुत पॉपुलर नेम्स हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए ताकि हर बार सुने तो आपको तुरंत पता चले, अरे ये तो जर्मन नाम है। मार्कुस बेनस्टाइन, जो टेक्स्ट हमने चारों आज पढ़े हैं, wählen Sie einen Text aus 1a, welche Wörter verstehen Sie, schreiben Sie। ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो आप पहले ही समझते हो। उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे भी तो आए थे जो जर्मन आपको नहीं आती तो भी वो वर्ड समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल उसमें आया था पायलट, वो बोलते हैं पिलोट, लेकिन जर्मन नहीं आती तो भी अपन जानते ही हैं वर्ड। तो ऐसे ही मार्कुस बेनस्टाइन, मार्कुस बेनस्टाइन में, चलो सभी में हम लोग देख लेते हैं एक बार। मार्कुस बेनस्टाइन में कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो आप बिना जर्मन जाने भी पहचानते हो। पायलट, फैमिली, एयरपोर्ट हो सकता है, ये वर्ड आपको पहले से पता है। फैमिली तो थोड़ा वर्ड अलग है, मान लो पिलोट, जॉब, और लो कुछ प्लेसेस के नाम हो सकते हैं ना। ओके, एयरबस, फ्रैंकफर्ट,
बुडापेस्ट, मैड्रिड, मैड्रिड, ये आप समझते हो ये वर्ड्स। इंग्लिश भी मिलता जुलता ही है, मिलता जुलता इसलिए Yes. बोल रहा हूँ, एक एस एक्स्ट्रा है बस इसमें, नहीं सी एक्स्ट्रा है, अदरवाइज तो सेम ही हो जाता। तो ये वर्ड आप ऑलरेडी समझते हो। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से सब में से वो कॉमन वर्ड देखो आप, विच यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। सेकंड में इसमें देखते हैं अभी स्टूडेंट, कॉमन वर्ड। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड तो अपन को कम से कम सीखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो थोड़ा अलग है वर्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटेट, बट आपको आइडिया लग रहा है, ये बात अलग है। हाँ ये डॉइच, डॉइच, जर्मन, ओके, बार बार पढ़ लिया इसके, आपको इजी लग गया। मिस्टर, सेमेस्टर, ये वर्ड सेम है, इंग्लिश में भी सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर। कॉलन, स्टूडेंट अलग है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन, ये वर्ड हालांकि थोड़ा सी से है, बट फिर भी यू गेट टू नो, आइडिया लगता है कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कॉलन, कॉलन, पोलैंड, ओके, पोलैंड का आइडिया लग रहा है आपको, ठीक है, राइट। और कोई प्लेस हो सकता है ये ना, तो इंग्लिश में भी वैसे ही लिखेंगे उसको नॉर्मली, कई प्लेसेस सेम ही लिखे जाते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? मेडिकल, ओके, सीमेंस, मेडिकल डिपार्टमेंट, सिंगापुर, कंपनी का नाम, सिंगापुर, सिंगापुर, यस, प्लेस का नाम, BMW, यस, सिंगापुर, ओके। हॉबी, 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 BMW, ये वर्ड आपको पहले से पता है। म्यूनिख का म्यूनशन है, तो अलग है थोड़ा वो तो। देन फोर्थ वन, इसमें कौन से कॉमन वर्ड है जो पहले से पता है आपको? रेस्टोरेंट पता है? यस, या रेस्टोरेंट, समर, काफे, रेस्टोरेंट, समर मिलता जुलता सा है। काफे, कैफे, ये वर्ड हमको पहले से पता है, ये इंग्लिश का नहीं है बट फिर भी हम जानते हैं, कैफे बोलते ही है डे टू डे लाइफ में। और प्लेस का नाम स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, प्लेस का नाम हो सकता है, स्लोवाकिया थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। कॉन्सर्ट मिल वैसा सही है, एटमॉस्फेयर है, ओके, यस। सो ये कॉमन वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश में हम जानते हैं, यही बोला इन्होंने। और फिर ये कह रहे हैं कि ऐसे भी आप वर्ड्स को निकाल सकते हो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, जॉब से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं। ये कह रहे हैं स्प्राखन, उनमें से जो जो लैंग्वेजेस के नाम आए हैं, जैसे पॉलिश का पॉलनिश, चाइनीज, रशियन, सिनेजिश, रूसिश, जहां भी लैंग्वेजेस के नाम आए तो हर किसी के उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है बंदा आए होंगे ना, सिनेजिश, इंग्लिश, फ्रांसीसिश, ऐसे इसमें भी आया होगा, पोलनिश, डॉइच, रूसिश, तो ऐसे इनके वर्ड्स निकालने हैं। म्यूजिक से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आए? म्यूजिक से रिलेटेड ओके, कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट वर्ड आया, म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है। स्टार्ट्स ओपेर, ओपेर का मतलब है ओपेरा, हाँ। वियोलिन है, ये वायलिन म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड हो गया, वियोलिन है। Und was noch? Then geography, geography, geography में जो भी places, places के जो नाम है वो, तो इसमें क्या क्या cities के नाम आए हैं वो सब हम लोग देख सकते हैं geography में। यहाँ पे देखो मैड्रिड, मैड्रिड बुडापेस्ट, या बुडापेस्ट, फ्रैंकफर्ट, ये वर्ड्स जो है ये प्लेसेस के नाम है, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, बुडापेस्ट। जहाँ के ये लोग हैं
वो भी येना, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है येना, थ्यूरिंगन, ये प्लेसेस के नाम है। पोलन, कराकाओ, ये प्लेसेस के नाम है, कहाँ के हैं। म्यूनशन, म्यूनशन इज म्यूनिक सिटी, ये प्लेस का नाम हो गया म्यूनशन, यस। ऐसे ही ये सारे प्लेस के नाम। वीन, वीन इज वियना, प्लेस का नाम हो गया। स्लोवाकिया। हाँ, आंध्र कह रहे हैं इसके अलावा और कोई वर्ड, सो और कोई इंग्लिश रिलेटेड वर्ड, कम्युनिकेशन, ऐसे मिलता जुलता सा वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल व्योटर, डोइचे व्योटर कह रहे हैं कि कभी कभी कई इंटरनेशनल वर्ड ऐसे हैं जो आपको जगह जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह पे, दुकानों पे या दिखते हैं इस तरह के वर्ड, या जर्मन्स उनको मिक्स करके यूज करते हैं। जैसे कूल भी इश, कूल, कूल वर्ड हम ठंडा। राइट, ठंडा वाला कूल नहीं है ये कूल का मतलब है ये आदमी तो बड़ा कूल है। कूल का मतलब है रिलैक्स्ड और थोड़ा जोली नेचर वाला, टेंशन नहीं लेता ज्यादा, वो वाला है ये कूल। कूल भी इज, ही इज ए कूल पर्सन लाइक मी, ऐसे। और देखो इस तरह से बिग वीकेंड पार्टी, तो ये वीकेंड पार्टी तो इंग्लिश का वर्ड है बट वो यूज करते हैं इसको कभी कभी यंग लोग। वुमेन्स नाइट मार्क्ड फ्राउन फेट, तो वुमेन्स नाइट इसमें फिक्स कर दिया उन्होंने बीच में। आगे का तो जर्मन है बट वुमेन्स नाइट ये हो गया। पिज्जा, पास्ता, पाने, इंडिया, hamburger, सो पिज्जा, पास्ता, ये सब वो हो गए। एंड कैफे, कॉफी हाउस, ये कैफे वर्ड यूज कर लिया। नेक्स्ट फैशन स्पेशियल, तो फैशन वर्ड वो यूज कर लिया। स्पेशियल तो जर्मन का हो गया। देन हाइलाइट्स, स्टिल गाइड, तो गाइड वर्ड आ गया। से नाउ विल सी दिस डायलॉग। ओके, दो लोग मिलकर ये डायलॉग करेंगे। देन कीर्ति एंड मनोज। कीर्ति, यू विल स्टार्ट एंड देन मनोज विल रिप्लाई। सर फर्स्ट से स्टार्ट करना है। यस, फर्स्ट वन। Entschuldigung, Entschuldigung, ist hier noch fair. Ja, klar, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? आप दो को ही पढ़ना है पूरा। Ich komme aus Brasilien und Sie. Ich bin Katja. कात्या, Ja, ich bin Katja Brofowska. बोरोफ्स्का, Ich komme aus der Slowakei. स्लोवाकाई, Slowakei. Ich wohne jetzt in Berlin. Was trinken Sie? Ich Tee. टे। Tee. Zwei Tee, bitte. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं ये लोग। इसने बोला शुरू में Entschuldigung, ist hier frei? Ist hier noch frei? आप बैठने से पहले पूछते हो कि यार ये सीट खाली है क्या, या फिर क्या पता आपका दोस्त आ रहा हो तो मैं बैठूं, उससे पहले पूछता हूं मैं। तो Entschuldigung, excuse me, ist hier noch frei? Is this place free? ये सीट फ्री है क्या? तो जवाब मिला या क्लार। या क्लार का मतलब है यस, यस, ऑफ कोर्स, बेटर, प्लीज बैठिए। जिनजी आउक इन डॉइच कोर्स, बैठिए बोला और फिर पूछा उससे क्या आप भी जर्मन कोर्स में हो? जिन जी आउक, आर यू ऑल्सो इन जर्मन कोर्स? ये इम है ना, ये इंडेमी है, इंडेम है शॉर्ट में, डेयर का डेम हो गया, कोर्स होता है। सो आर यू ऑल्सो इन जर्मन कोर्स? तो आपने बोला या, इस हाई से आस्ट्रुड योबिम, मेरा नाम है इस हाई से, मतलब माय नेम इज आस्ट्रुड योबिम
Ich komme aus Brasilien. I come from Brazil. Und Sie मतलब और आप कहाँ से हो? आप कौन हो? उसने बोला Ich bin Katja Borowska. I am Katja Borowska. Ich komme aus der Slowakei. I come from Slowakei. Please, country. Ich wohne jetzt in Berlin. Now I live in Berlin. Verb second position पे आती है हमेशा. Was trinken Sie? क्या पियेंगे आप? टे. उसने सोचा. कभी अपन बोलते हैं हाँ, ऐसे करके बोल देते हैं, वो यही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. टे, चाय पीऊंगी. Zwei Tee bitte. 2 tea please. Zwei Tee bitte. Okay. Sagar and Salendra. Maybe you try. Or second one. Sagar. Yes sir. मैं पूछूंगा? Yes, please. Grüß des Julian das in Hamilton und Alida. हाँ वो मैं कौन की है आंसर दो. उसने बोला हाय वेलकम टू यार. कहां से हो तुम लोग? सागर सागर, इट्स योर टर्न नाउ. Okay, maybe some technical. Supreet, will you continue? Wir wohnen aus Indien und du wohnst du aus Berlin was möchtest du trinken? Kaffee oder Tee? Tee. Lieber Latte Lieber latte macchiato. Lieber Latte Macchiato Ich auch Zwei Kaffee und zwei Latte Macchiato bitte बेटे मतलब प्लीज. सो इसने बोला ग्रुस्टिश. ग्रुस्टिश इज नमस्ते. ग्रुस्टिश नमस्ते. यूलियन नमस्ते. यूलियन आपने मतलब इंट्रोड्यूस करा रहा है ये पर्सन किसी का. बोला ग्रुस्टिश यूलियन. नमस्ते यूलियन. दस इन आमिर और आलिदा. ये लोग जो हैं ये आमिर और आलिदा हैं. हाय वो है कम हियर. तो सामने वाले ने बोला आमिर और आलिदा को, भाई कहां से हो? कहां के हो? वी कॉमन हाउस इंडियन. आमिर और आलिदा ने बोला वी कम फ्रॉम इंडिया. हम तो इंडिया के हैं. Und du और तू? Woher kommst du? Where do you come from? तुम कहां से हो? Aus Berlin. हम बर्लिन से हैं. देखो आउस आता है तो वो ओरिजिन की बात करता है. वी कॉमन हाउस, हम यहाँ इंडिया के हैं तो आउस आया. उसने बोला मैं बर्लिन का हूं तो भी आउस आया. Was möchtest du trinken? क्या पिएगा? डू. तू से बात करते हैं तो डू. क्या पिएगा बता? काफे और टे? लिबर लाटे मशाटो. लाटे पीऊंगा. Ich auch. I too. Zwei Kaffee und zwei Latte Macchiato bitte. लाटे मास्टर ये भी एक काइंड ऑफ कॉफी है. लाटे माशाटो. यहाँ पे ओरंगनजाफ्ट, ऑरेंज जूस, एप्पल जाफ्ट, एप्पल जूस, कोको कोला, वाटर इज वाटर, काफे, टे, कैपुचिनो. ये डिफरेंट. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Would you like to take coffee or tea? क्या लेना पसंद करोगे? कॉफी और टी? तो बंदा दोनों ही नहीं ले रहा. इसने बोला काफे और टे. नहीं, लीवर ओरंगनजाफ्ट. नहीं, ऑरेंज जूस लेना पसंद करूंगा. दोनों को ही मना किया. लीवर ओरंगनजाफ्ट. Möchten Sie Cola oder Apfelsaft? Nein, lieber Wasser. दोनों को ही मना कर दिया. सागर तुम रीड करो अगले सेंटेंसेस दोनों. ये वो है वाला सर. ये वाले दोनों तीनों. Möchten Sie और अनुजा तुमको जवाब देना है. ये चारों सेंटेंस पूछेगा, तुमको जवाब देना है.
मैं ये पूछूं ना सर म्योक्टेन वाला। हाँ, म्योक्टेन। म्योस्टेन बोलो, शय बोलो इसको, CH शय होता है, CH से पहले अगर A O U नहीं आए तो म्योक्टेन जी, म्योस्टेस डू। कोई सा भी एक ले लो, या तो म्योस्टेस डू बोल दो या म्योस्टेन जी बोल दो, एक ही लेना है कोई सा भी। म्योस्टेन जी। आगे भी बोलो साथ में, म्योस्टेन जी के साथ में ये आएगा काफे ऑर्डर टी। टे। यस, अनुजा विल रिप्लाई। Nine liver, orange, soft, 9 लीवर ओरंगनजाफ। नो, आई विल प्रीफर ऑरेंज जूस। इन दोनों में से एक बोल दो, ये तो आएगा ही। 9 लीवर ओरंगनजाफ, 9 लीवर ओरंगन जाफ्ट, या फिर 9 लीवर वासर, इन दोनों में से एक, ये एक में से बोलेंगे। दोबारा से दूसरा पूछो। म्योक्टेन डू कोला ऑर्डर एप्पल साफ। म्योस्टेस टू कोला, liver, water, 9 लीवर वासर। रोटवेन ऑर्डर वाइस वे। वाइन, रोट वाइन ऑर्डर वाइस वाइन। रेड वाइन पियोगे या व्हाइट वाइन पियोगे? nine liver, orange, soft, 9 लीवर ओरंगनजाफ, आई विल प्रीफर ऑरेंज जूस। वाइन नहीं पीऊंगी, जूस पीऊंगी। लास्ट वन मोर। कैपुचिनो ऑर्डर काफे। काफे, म्योस्टेस टू कापुचिनो ऑर्डर काफे, nine liver, water, 9 लीवर वासर। यस, सो ये वर्ड्स एक्चुअली हम लोग बार बार इतना पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चलेगा। मिल्श, मिल्श मतलब मिल्श, मिल्क, मिलते जुलते हैं तो आपको पता चल जाएंगे। अब ये मिल्स जर्मन वर्ड है और मिल्क इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बार बार ये मिल्स दिखेगा तो आपको फोटो से भी आइडिया लगेगा। सुकर, सुगर, सुगर। डन। फील का मतलब होता है मच, मोर, मच होता है फील, एंड वेनिश का मतलब है लेस। कोई बोले कि ज्यादा शुगर चाहिए, अब अलग अलग तरह के लोग होते हैं भाई। कोई कहता है मेरे को तो शुगर ज्यादा चाहिए, कोई सोचता है कि मेरी बीमारी हो जाएगी, वो कहता है मेरे को कम चाहिए। सो काफे, ये सभी में, कॉफी तो सब में है, लेकिन पहला वाला है, देखो ये आइंस, ये zwei, ये drei, vier, fünf, ये 5 है सिचुएशंस। और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 5 है। देखते हैं फील मिल्श। अब इसमें सबसे ज्यादा फील मिल्श वाला कौन सा है जिसमें बहुत सारा मिल्क? ये एक्चुअली क्या, ये मिल्क के ही आते हैं वहां पे, ये है मिल्क। तो इसमें तो ये आएगा आइंस, फील मिल्श। वेनिश शुगर, कम चीनी कौन से में है? बिल्कुल वाला नहीं, कम। फ्यून्फ, इसमें देखो 1 2 ही क्यूब पड़े हैं, तो ये हो गया वेनिश शुगर, कम चीनी वाला। और कोई बोले कि कम मिल्क वाला, वेनिश मिल्श, स्वाई, यस, जाकर रिस्टिश स्वाई, बिकॉज कम ही है, एक ही है, तो ये हो गया स्वाई, वेनिश मिल्श। फील शुगर, बहुत सारी चीनी, दिस इज वेनिश शुगर, कम चीनी। और यहाँ पे काफे, ओने का मतलब है विदाउट, ओने मिल्क और शुगर, ना तो चीनी चाहिए ना मिल्क चाहिए, सो ड्राई। तो ये वर्ड आपको जो भी वर्ड आता जाए, अभी क्या बहुत सारे वर्ड आपके लिए नए आने वाले हैं, तो जो भी वर्ड आता जाए उसको अपनी कॉपी में लिखना है, यही उपाय है। बार बार लिखने से आपको खुद ही अंडरस्टूड हो जाएगा। अब मैं अगली बार आपको बोलूंगा मिल्श, तो याद आने की संभावना है, लेकिन आप 2-4 बार लिख लोगे तो पक्का ही याद आ जाएगा। मिल्श अभी हो सकता है क्लिक ना करे एक आध बार, पर 2-4 बार लिख लोगे तो मिल्श। बार बार यही वर्ड करने वाले हैं अपन। टे मीन्स टी, काफे, आइस काफे मतलब आइस कॉफी, आइस टे मतलब आइस टी, इश म्योस्ट है। अब ये तो इन्होंने बता दिया कि फील का मतलब क्या है, मच, वेनिश का मतलब लेस है। अब आप बताओ आपको किस तरह का पसंद है। अब इसमें आप मिड मिल्स ले सकते हो, ओन मिल्स,
विद मिल्क लेनी है आपको, विदाउट मिल्क लेनी है, विद शुगर लेनी है, विदाउट शुगर लेनी है, मिट मिल्क और शुगर दोनों ही चाहिए हैं, मिट फील मिल्क ज्यादा मिल्क और कम शुगर चाहिए, या फिर कम मिल्क और ज्यादा शुगर चाहिए। आपको अपने हिसाब से एक एक सेंटेंस बताना है, बोल दो आप, तो एक एक बोल दो सब लोग। Ich möchte gern Tee, Kaffee. Sorry. Ich möchte gern Tee mit viel Milch und wenig Zucker. ओके, सो इन्होंने बोला ich möchte Tee mit viel Milch und wenig Sugar। ये इन्होंने एक सेंटेंस बना दिया कि भाई मेरे को तो टी चाहिए जिसमें दूध ज्यादा हो और शक्कर कम हो, चीनी कम हो। तो ऐसे आप भी अपने अपनी पसंद का ले लो, इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, वर्ब भी एक ही बात है। Ich trinke Kaffee mit Sugar. इस trinke काफे Mit मिट शुगर। ओके, आपको इस trinke काफे ये कॉफी चाहिए और वो भी मिट शुगर, ठीक है। ये लो इस trinke काफे Kaffee mit wenig Milch und wenig Zucker. ओके, फिल मिल्क और शुगर, या क्लार। नेक्स्ट, Ich möchte Tee mit viel Milch und wenig Zucker. ich möchte Tee mit viel Milch und wenig Zucker। Okay, ja, richtig। Ich möchte Kaffee mit Milch und Zucker. कॉफी चाहिए, मिल्क और शुगर दोनों चाहिए उनको। सुप्रीत ने क्या बताया था वैसे? Was möchtest du trinken? Ich trinke Kaffee mit viel Milch und viel Zucker. ओके, viel Milch und wenig Sugar। viel और wenig, वी को हम फै पढ़ते हैं, जब भी वी आए ना इसको फै पढ़ना है अपन को, ये रीडिंग के रूल में बताया था। तो उसको फील पढ़ेंगे वी को ना, पढ़ा थोड़ा? ओके, यस, क्लार। सो ये बार बार वही चीज प्रैक्टिस कराएंगे। वास मोस्टन जी ट्रिंकन, क्या पीना चाहोगे बताओ? तो कोई बोलेगा स्वाई काफे बिटे, रेस्टोरेंट में हैं आप, वास मोस्टन जी ट्रिंकन, रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप बोल रहे हो स्वाई काफे बिटे, 2 कॉफी प्लीज। वास मोस्टन टू ट्रिंकन, अब इसमें अच्छा यहाँ तक है, स्वाई काफे बिटे und स्वाई वासर बिटे एंड 2 वाटर प्लीज। हो सकता है सेम पर्सन बोले, दूसरा भी बोल सकता है, एक टेबल पे 2 लोग बैठे हैं तो कॉफी ऑर्डर टे, वास मोस्टेस टू ट्रिंकन, काफे ऑर्डर टे, कॉफी पियोगे या टी पियोगे? काफी बिटर, टे बिटर, बिटर मतलब प्लीज, कॉफी प्लीज, टी प्लीज। अगर मान लो इसने बोला वास मोस्टेस टू ट्रिंकन, काफे ऑर्डर टे, और आपको दोनों नहीं बोल रहा, तो आप बोलोगे लीवर वासर, आई विल प्रीफर वाटर, मुझे तो पानी चाहिए। Was nehmen Sie, was trinken Sie? Kaffee mit Sugar? Nein, ohne Zucker. Without sugar. Mit sugar मतलब with sugar? Nein, without sugar. मान लो आपको वही लेनी थी, बंदे ने पूछा was nehmen Sie Kaffee oder Sugar? काफे मिट शुगर, कॉफी शुगर वाली या बेटे? हाँ हाँ, सही समझा आपने, या बेटे, यस प्लीज। मना करना हो तो नहीं, ऑन शुगर, विदाउट शुगर प्लीज। ये सो आज आपका घर पे काम यही है, एक तो इन वर्ब्स का कंजुगेशन लिख के लाना है। इन वर्ब का कंजुगेशन कैसे? इश, डू, एयर, एस, जी। हर बार ये लिखोगे और उसके सामने जो भी वर्ब है, मान लो ये ह्यूमन वर्ब है सपोज,
तो जी, वियर, ईयर, जी और जी, ये तो हर बार ही आएगा ना, कोई भी सेंटेंस बनाए ये तो आएगा ही आएगा। तो यूबन का इश यूब है, डू का डू के साथ एस टी लगता है, डू यूब्स्ट, एयर का यूप्ट यूप्ट यूप्ट, वियर का यूबन, ईयर का और जी का यूबन यूबन। तो ऐसे आपको हर एक का लिखना है और फिर ग्रुप में भेजोगे आप, ठीक है। अब मान लो कोई बोले कि ये तो सारे लोग सेम भेजेंगे, तो आदमी तो अलग अलग है ना, प्रैक्टिस तो सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि उसने लिखा है तो उसकी प्रैक्टिस होगी, मैंने लिखा है तो मेरी प्रैक्टिस होगी। तो हर कोई, सारे इन वर्ब्स हैं, हर बार एक तरफ ये और दूसरी तरफ एक वर्ब, हर बार एक तरफ वह और एक बार वर्ब, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक तो ये है आपका होमवर्क, समझ में आ गया, पेज नंबर 19 वाला। और एक ये जो काउंटिंग का मैंने आपको पहले ही दे दिया है, काउंटिंग हमने कर ली है, बट आपको क्या करना है, 100 तक काउंटिंग तो आपने कर ली है, बट ये सारे, ये होमवर्क है आपका, ये लिखोगे और इसके सामने ये कितना है वो स्पेलिंग लिखोगे, ये दो ही होमवर्क है बस, काउंटिंग, इसके सामने कितना है ये वो, और वो वाली वर्ब्स का कंजुगेशन, ये रिपीट ही कर रहे हैं हम लोग, बट ये आराम से आप कर लोगे। नंबर 10, बस इतना ही।